नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया के बारे में, जहां पर एरियल हवानी के साथ इलिया का इंटरव्यू आता है। और ये इंटरव्यू अभी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इलिया काफी फाइटर्स के बारे में बात करता है। वो इस्लाम महाचेव, अरमान सरूकियन, कॉनर मैग्रेगर, नेट डियाज, जस्टिन गेची, हर किसी के बारे में बात की है इलिया ने। इवन पैडी पिम्बलेट, पैडी को कैसे भूल गया मैं, पैडी पिम्बलेट के बारे में भी इलिया टुपुरिया ने बात की है। तो काफी शॉर्ट में मैं तुम्हें सबके बारे में बता देता हूँ, जहां पर स्टार्ट करते हैं इलिया टुपुरिया की फ्यूचर फाइट्स को लेकर, जिधर इलिया ये बोलता है कि वो इस साल प्लान कर रहा है 2 बार फाइट्स करने का, यानी कि जून में वो फाइट कर रहा है और शायद से फिर वो लेटर एंड ऑफ द ईयर यानी कि नवंबर या फिर दिसंबर के मंथ में फाइट करेगा। इसके साथ इलिया टुपुरिया इस चीज को भी क्लियर कर देता है, क्योंकि काफी लोगों को ऐसा लगा कि अगर इलिया वेल्टरवेट में जाकर इस्लाम के साथ फाइट कर लेता तो फिर उसे अपनी लाइट वेट बेल्ट को वेकेट करना पड़ता। तो ऐसा जरा भी केस नहीं है। इलिया यहाँ पर क्लियर कर देता है कि यूएफसी ने उसे अलाउ कर दिया था वेल्टरवेट में जाना बिना अपनी बेल्ट को वेकेट किए हुए, क्योंकि जो उसकी मेन फाइटिंग गेम है वो लाइट वेट डिवीजन में ही रहने वाली है। वो बस वेल्टरवेट जाना चाहता है इस्लाम की फाइट के लिए, और वहां पर फाइट करने के बाद वो वापस आ जाएगा लाइट वेट डिवीजन में। अब यहां से थोड़ी सी हीट बढ़ने वाली है, जहां पर इलिया टुपुरिया इसी के बारे में बात कर रहा होता है कि क्यों उसकी इस्लाम के साथ फाइट नहीं बनी। बट एकदम से यहां पर एरियल हवानी कट करके ये बोलता है कि वो रियली देखना चाहता है उसके वर्सेस अरमान सरूकिन की फाइट, जहां पर अरमान सरूकिन अभी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। तो ये वाली फाइट भी काफी बड़ी बन की है। तो इसके बारे में इलिया टुपुरिया की क्या थिंकिंग है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं इलिया टुपुरिया से हमें कंफर्मेशन मिल गई है कि वो अरमान सरूकिन के साथ कर लेगा फाइट, वो रेडी है उसके साथ फाइट करने के लिए। जिधर इलिया कहता है अगर उसे यूएफसी अरमान की फाइट ऑफर करती है तो वो कर लेगा उसके साथ फाइट। ये जो व्हाइट हाउस का कार्ड है, यहां पर उसे बस 2 फाइटर्स के ऑप्शन मिले और उसने पिक किया था इस्लाम की फाइट को। बट फिर जब इस्लाम अवेलेबल नहीं था और जस्टिन गेची यूएफसी ने ऑफर किया, तो वो रेडी हो गया जस्टिन के साथ फाइट करने के लिए। अब आगे जाकर अगर ऐसा होता है कि जस्टिन इंजर्ड हो जाता है और यूएफसी उसे बोलती है अरमान के साथ फाइट करने के लिए, तो वो 100% अरमान के साथ फाइट कर लेगा। बट अब यहां पर अरमान को पूरा ब्लास्ट करते हुए इट सीम्स लाइक इलिया टुपुरिया अरमान सरूकिन, जो अभी रिसेंटली तुम बोल सकते हो काफी अच्छी सोशल मीडिया की रन में चला हुआ है, उसको लाइक नहीं करता है। इलिया कहता है जितना उसने अभी रिसेंटली अरमान को देखा है, वो रियली सरप्राइज्ड है कि अरमान सरूकिन इतना ज्यादा डम और रीटार्ड कैसे है। अरमान सरूकिन एक डम फक है और वो रियली लाइक नहीं करता कि जिस वे से अरमान सरूकिन अपनी वेल्थ को प्ले ऑफ करता है, जहां पर वो ऐसे शो करता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर है, बट रियलिटी इज वो इतना ज्यादा पुअर है कि उसके पास अपने फादर के मनी के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरी थिंकिंग इस टॉपिक को लेकर हमेशा डिफरेंट रही है, जहां पर लेट इट बी, इवन अगर अरमान अपने फादर का मनी यूज कर रहा है तो तब भी इसमें क्या प्रॉब्लम है। आफ्टर ऑल फादर का मनी है तो अरमान ही तो यूज करेगा उसको। तो कभी भी मुझे ये समझ नहीं आया कि क्यों लोग इतना ज्यादा हेट करते हैं उन फाइटर्स को। लाइक जिनके पास ज्यादा मनी होता है, उनके पास मनी है, वो फ्लेक्स करेंगे ही करेंगे, सो लेट इट बी। बट एनीवेज, अब बात आती है फाइट की, जहां पर इलिया टुपुरिया क्लियरली बोल देता है कि उसका और अरमान का लेवल बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अरमान सरूकिन उससे लेवल्स बिलो है, और अगर उनकी फाइट हो जाती है तो वो अरमान के जॉ को ब्रेक कर देगा। और अरमान सरूकिन रिटर्न में क्या कर लेगा? क्या वो उसके साथ रेसलिंग करेगा? ब्रो प्लीज काम डाउन, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अरमान को चाहिए वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे, वो रेसलिंग टूर्नामेंट्स करे, वो स्ट्रीम्स में आए, और जब उसे फाइट का बुलावा आएगा चुपचाप चले आना, क्योंकि वहां से सारा काम वो खुद करेगा। ऑल्सो एंड में इलिया टुपुरिया अरमान को लिटिल वीजल भी बोलता है, जो कि समवट मुझे थोड़ा सा फनी लगा, क्योंकि दोनों बेसिकली सेम साइज के हैं। ये वाली लाइंस का तुम बोल सकते हो इलिया ने प्रॉपर वे से डिलीवर किए हैं, और अरमान को लेकर ये वाली बातें अभी वायरल भी काफी जा रही हैं। वेरस इसके बाद वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव की बात आती है, जहां पर इलिया फाइट को लेकर ये बोलता है कि जब भी वो अपने ओपोनेंट के साथ फाइट करता है, हमेशा उसके माइंड में यही बात चलती है कि वो कैसे पब्लिक को शॉक कर सकता है विन को लेकर। तो यूजुअली वो नॉकआउट से विन करता है, बट इस्लाम की फाइट थोड़ी सी डिफरेंट है, जहां पर सबसे ज्यादा लोग शॉक होंगे जब वो इस्लाम महाचेव को सबमिट करेगा। तो इसीलिए वो यहां पर बोल देता है जब उसकी फाइट इस्लाम के साथ होगी तो वो फाइट को विन करने वाला है बाय सबमिशन। वो इस्लाम को टेक डाउन करेगा और वहीं पर उसे सबमिट कर देगा। अब पब्लिक को ऐसा लग रहा होगा कि वो ऐसा कैसे कर लेगा, इस्लाम महाचेव की रेसलिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी है। बट वो बस इतना बोलना चाहता है जब उनकी फाइट होगी डोंट बी सरप्राइज कि उसने इस्लाम को सबमिट कर दिया। 170 पाउंड्स वेल्टरवेट डिवीजन में इस्लाम जैसे फाइटर को सबमिट करना, दिस इज रियली हार्ड टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला है, बट इलिया ने पहले भी लोगों को प्रूव रॉन्ग किया है, तो हू नोस ऐसा हो सकता है कि नहीं। बट हाँ, ये वाली चीज पुल ऑफ करना कि वो इस्लाम को सबमिट कर रहा है बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अब इसके बाद बात आती है पैडी पिम्बलेट की, जहां पर एरियल हवानी ये बोलता है कि जस्टिन गेची के साथ जिस वे से पैडी ने फाइट की थी उसको लेकर उसकी क्या थिंकिंग है, और उसे क्या लगता है क्या पैडी पिम्बलेट अपना रिटर्न कर सकता है और उनकी फाइट हो सकती है। तो यहां पर इलिया टुपुरिया एक्सेप्ट करता है कि उसे लगा कि पैडी पिम्बलेट फाइट
को विन करने वाला है, बट वो ये देखकर सरप्राइज था कि पैडी पिम्बलेट कितना ज्यादा बुरा है। लिटरली पैडी पिम्बलेट ये प्रूव कर देता है कि वो एक लिटिल सॉसेज है, और इसी के साथ अगर वो मान भी ले कि पैडी पिम्बलेट अपना रिटर्न कर लेगा, तब भी उनके बीच में अब लेवल बहुत ज्यादा फार हो चुका है, और इसीलिए वो पैडी को बोल रहा है बाय बाय पैडी पिम्बलेट, अब उसे ये वाली फाइट नहीं मिलने वाली है, और बेसिकली पैडी को डाई करके फिर से बर्थ लेना होगा उनके रीमैच के लिए। पैडी पिम्बलेट के साथ अभी भी हो सकती है फाइट मेरी ओपिनियन में। अगर सपोज करो कि पैडी पिम्बलेट बीएसटी को हरा देता है, तो वापस वो आ जाएगा टॉप 5 में, और उसके बाद मेरी ओपिनियन में, क्योंकि पैडी एक बड़ा स्टार है और इलिया के साथ उसकी एक बहुत बड़ी फाइट है, तो मुझे लगता है एक और विन अगर वो टॉप में ले जाता है, लाइक सेम वे से जैसे उसे गेची वाली अपॉर्चुनिटी मिली, वैसे ही उसे सिमिलर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर इस बार वो विन कर गया, तो हो सकती है उसकी इलिया के साथ फाइट, बट ऑब्वियसली 2 विंस को लेना, वो भी टॉप लेवल में, अभी तो लग रहा है कि पैडी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अब मूविंग ऑन, तो ये देखते हैं कि इलिया टोपुरिया ने कॉनर मैग्रेगर के बारे में क्या बोला है, जहां पर एकदम से एरियल हवानी कॉनर का नाम ले आता है कि वो अभी भी बहुत बड़ा स्टार है, और लग रहा है कि वो इंटरनेशनल फाइट वीक में अपना रिटर्न करने वाला है। तो क्या फ्यूचर में इलिया टोपुरिया इंटरेस्टेड है कॉनर के साथ फाइट करने के लिए? ये वाली चीज मैं बहुत टाइम से बोलता रहा हूं कि कॉनर मैग्रेगर जब भी अपना रिटर्न करेगा, वो ऑटोमेटिकली यूएफसी का सबसे बड़ा स्टार बन जाएगा। बीट उस टाइम पर कौन बड़ा होता है, एलेक्स परेरा, इलिया टोपुरिया, इस्लाम महाचेव, डज नॉट मैटर एट ऑल। जैसे ही कॉनर आएगा, वो सबसे बड़ा स्टार बन जाएगा, और इसीलिए कोई भी फाइटर को ले आओ, हर कोई अभी भी चाहता है कि उसे कॉनर की फाइट मिले। यहां पर इलिया टोपुरिया भी सेम चीज को बोलता है कि वो ऐसी बड़ी फाइट्स को लेकर कभी भी ना नहीं बोलेगा, जहां पर अगर तो कॉनर अपने रिटर्न में बहुत अच्छा दिखता है, वो एक बहुत अच्छी विन को ले जाता है, तो व्हाई नॉट, वो रेडी है कॉनर के साथ फाइट करने के लिए। वो जानता है कि अब कॉनर के पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो बेसिकली अपने लास्ट के डेज पे चला हुआ है, तो अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो कर लेगा फाइट, बट अभी तो वो श्योर नहीं है कि कॉनर अपनी रिटर्न फाइट को विन भी करने वाला है या फिर नहीं। कॉनर की बात लगी थी, बट लगे हाथ यहां पर इलिया टोपुरिया ने मैक्स होलोवे और नेट डियाज को भी रोस्ट कर दिया, जहां पर कॉनर वर्सेस मैक्स होलोवे की पोटेंशियल फाइट को लेकर इलिया टोपुरिया बेसिकली मना कर देता है कि कॉनर को लेकर कुछ नहीं बोल सकते कि वो कैसा परफॉर्म करने वाला है, बट वो सरप्राइज्ड है मैक्स होलोवे को लेकर, जहां पर उसे लगा कि होलोवे चार्ल्स ओलिवेरा से विन करने वाला है, बट वो बुरे तरीके से डोमिनेट हो जाता है। और रही कॉनर की बात, तो लिटरली कॉनर नेट डियाज से लूज किया है। अब जब एरियल हवानी बोलता है कि नेट डियाज अपनी प्राइम में था उस टाइम पर, तो एकदम से यहां पर इलिया टोपुरिया बोलता है इट डज नॉट मैटर, नेट डियाज एक पंचिंग बैग है। तो जैसे मैंने पहले कहा, कॉनर अपना रिटर्न 5 सालों के बाद करने वाला है, वो अभी भी सबसे बड़ा स्टार है, और कॉनर ही तुम बोल सकते हो ऐसा यूनिक फाइटर है जो फाइट्स को लूज करने के बाद भी इतना बड़ा स्टार बना हुआ है। अब इसके बाद फाइनली इलिया टोपुरिया जिसके साथ एक्चुअली में फाइट करने वाला है, उसकी भी बात कर लेते हैं, यानी कि जस्टिन गेची के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिधर इलिया टोपुरिया डायरेक्टली बोल देता है कि जस्टिन गेची एक ग्रेट फाइटर है, बट अगर उसने अपनी फाइट गेम को इंप्रूव नहीं किया, वो अगर फाइट में पीछे नहीं होता है बल्कि मार्च फॉरवर्ड करते रहता है, जो कि वो यूजुअली अपनी फाइट्स में करता है, तो फिर उसकी ओपिनियन में वो जस्टिन गेची को पहले ही राउंड में नॉकआउट करने वाला है। जिस वजह से जस्टिन गेची ने पैडी को बीट किया, मैं भी बहुत ज्यादा शॉक था, बट एक बात मैं इसके साथ क्लियर कर देता हूं कि ऐसा नहीं था कि पैडी पिम्बलेट ने अपने पंचेस को लैंड नहीं किया था, बल्कि वो भी लैंड कर रहा था। अब ये बोल सकते हैं कि उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो जस्टिन को रॉक कर दे या फिर नॉकआउट कर दे, बट पॉइंट यहां पर स्टिल ये बनता है, अगर सेम वे से जस्टिन गेची जैसे उसने पैडी के साथ फाइट की, वैसे ही अगर वो इलिया के साथ फाइट करता है, ब्रो आई एम टेलिंग यू, जस्टिन गेची ब्रूटली नॉकआउट होने वाला है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में, जहां पर कल की वीडियो में मैंने बताया था कि हामजात ने स्ट्रिकलैंड का इस वाली फोटो से रिप्लाई दिया था, जहां पर वो वुल्फ बना हुआ है और शॉन स्ट्रिकलैंड शीप बना हुआ है, तो ऐसे ही सेम वे से स्ट्रिकलैंड ने भी हामजात का रिप्लाई दे दिया है, जहां पर ये रही वो वाली फोटो। और जिसको इसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा है, मैं बता देता हूं, अमेरिका में एक सीरीज चली हुई थी जहां पर वो पीडोस को पकड़ते थे जो अंडर एज गर्ल्स के साथ मिलने के लिए जाते थे, और फिर एकदम से सारे कैमरास को लेके आकर वो उसे कैच कर लेते थे और उसे सिट डाउन होने के लिए बोलते थे। तो समवट यहां पर वही कॉन्सेप्ट है कि हामजात को पकड़ लिया है, डिफरेंस बीइंग अंडर एज गर्ल की जगह गोट है। ब्रो आई एम टेलिंग यू गाइस, शॉन स्ट्रिकलैंड पागल होने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इमेजिन अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच में गोट को ले आता है, बेस्ट एवर प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है। फाइट में आई थिंक सो हर किसी को पता है कि स्ट्रिकलैंड के साथ बहुत बुरा होने वाला है, बट उससे पहले एक मोमेंट आएगी शॉन स्ट्रिकलैंड की शाइन करने की, और देखते हैं कि वहां पर स्ट्रिकलैंड शाइन करता है या फिर नहीं। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में, जहां पर व्हाइट हाउस के कार्ड में परेरा की फाइट होने वाली है सीरियल खान के साथ। और अब फाइट को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हुई है, सीरियल खान ने ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया आर्टम वहीतोव के साथ। ये वही लास्ट फाइटर है जिसने ग्लोरी किक बॉक्सिंग में एलेक्स परेरा को बीट किया था। काफी लोग इस चीज को भूल चुके होंगे, बट आर्टम वहीतोव कंटेंडर सीरीज में विन करता है, और वैसे डायना व्हाइट ने उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना था, बट एलेक्स परेरा ने खुद बोला था कि आर्टम वहीतोव को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए।
है, जो कि बाय द वे उसे मिल जाता है, बट फिर आर्टेम वहीतोव यूएफसी को पिक करता ही नहीं है। तो लेट्स सी आर्टेम के साथ ट्रेन करके क्या सीरियल खान को एडवांटेज मिलती है। ऑब्वियसली आर्टेम वहीतोव को कुछ चीजें पता होंगी जो कि परेरा की वीकनेस है, तो मजा आएगा ये वाली फाइट को देखकर। टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम मेरे से पूछोगे कौन सी फाइट में ज्यादा मजा आएगा, इलिया टुपुरिया वर्सेस जस्टिन गेची या फिर एलेक्स परेरा वर्सेस सीरियल खान, मैं पिक करने वाला हूं एलेक्स परेरा वर्सेस सीरियल खान, क्योंकि सबसे पहले तो ये ज्यादा बड़ी फाइट है मेरी ओपिनियन में, जहां पर एलेक्स परेरा पहला एवर ट्रिपल चैंप बन सकता है, बेशक ये इंटरम बेल्ट है। और दूसरी बात, इलिया और जस्टिन की फाइट में ऑलमोस्ट सबको पता है कि क्या होने वाला है, बट यहां पर नोबडी नोस कि क्या हो सकता है। सीरियल खान एक्चुअली में एलेक्स परेरा को नॉकआउट भी कर सकता है, वो हैवी वेट डिवीजन का वन ऑफ द फास्टेस्ट फाइटर में से एक है। तो टफ फाइट फॉर एलेक्स परेरा, और देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।